नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे इस खास शो सेहत में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम जहां एक और ठंडक और राहत लेकर के आता है, तो वहीं दूसरी ओर यह कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनता है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ता है, वैसे वैसे बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ता ही जाता है। ठंडी हवा, प्रदूषण और बदलता मौसम हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। ठंड के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया आसानी से हमला कर देते हैं। समय रहते सावधानी ना बरती जाए तो छोटी छोटी समस्याएं गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। सर्दी, जुकाम और खांसी के साथ साथ फ्लू आसानी से आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। समय रहते इलाज ना कराएं तो ये बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। सर्दी का मौसम स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का समय होता है। थोड़ी सी लापरवाही कई बीमारियों को जन्म दे सकती है, लेकिन सही दिनचर्या और पौष्टिक भोजन और स्वच्छता अपना करके इनमें आसानी से इनसे बचा जा सकता है। तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार बढ़ती ठंड की वजह से जो समस्याएं आती हैं, उससे बचाव कैसे करें। ये जो ठंड की वजह से बीमारियां हमें अपने जद में लेती है, उससे सावधानी कैसे बरतना है। अपने दिनचर्या में आम दिनों के मुकाबले या फिर बाकी मौसमों के मुकाबले इस मौसम में कैसे बदलाव करें, क्या कुछ अपनी थाली में शामिल करें, किन चीजों को अपने थाली से हटाएं, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी को लेकर के हम समझेंगे कि आखिरकार ठंड में होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्या है। अब जरा उसे हम समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो इस ठंड में होती हैं। समझिए, ठंड में होने वाली बीमारियां हैं सर्दी, जुकाम, राइनो वायरस के कारण नाक बहना, गले में खराश और खांसी। एक एक करके हम समझ रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे नाक बहना और गले में खराश और खांसी भी इसी सर्दी के मौसम में हमें होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, तेज बुखार आना, बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, ये भी एक बड़ी समस्या ठंड में बनी रहती है। निमोनिया की समस्या, जिसमें फेफड़ों का संक्रमण, सांस लेने में तकलीफ होती है, सूखी ठंडी हवा से सांस की नली में जलन होता है, ये भी समस्या हमें ठंड में देगा, इसकी वजह से हम परेशान होते हैं। जहां देखिए जोड़ों का दर्द और रूखी त्वचा की भी समस्या ठंड में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। कई बार हम इससे परेशान होते हैं, ड्राइनेस से परेशान होते हैं कि स्किन इतना ड्राई आखिरकार क्यों हो रहा है। ये एक बड़ी परेशानी जो है वो ठंड में होती है। धूप की कमी से मानसिक थकान और उदासी की समस्याएं भी होती हैं, जिसे देखिए ये भी एक तरह का डिसऑर्डर माना जाता है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। दूषित भोजन या फिर पानी से होने वाला फ्लू भी ठंड में अपनी जद में हमें लेता है, जो कि एक बड़ी समस्या मानी जाती है। तो ये तो थे ठंड में होने वाली बीमारियां, लेकिन ठंड से बचाव और घरेलू उपाय भी, ये भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी जानेंगे। अब जरा उसे भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, ठंड से बचाव कैसे करें, घरेलू उपाय क्या कुछ है। तो देखिए, ठंड से बचाव और घरेलू उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। सर्दी से बचने के लिए दिन भर गुनगुना पानी पिए, ज्यादा गर्म पानी, ज्यादा ठंडा पानी से बचाव करें। गुनगुना पानी का सेवन जरूर करें। अदरक, हल्दी, शहद के मिश्रण से गले को आराम आप दे सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की समस्या है तो इससे आपको आराम जरूर मिलेगा। विटामिन सी से भरपूर फल यानी कि खट्टे फल का सेवन जरूर करें, जैसे कि संतरा, और माना जाता है संतरे से ज्यादा विटामिन सी जो है अमरूद में पाए जाते हैं, तो आप भी सेवन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जिंक और एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन लें। कीटाणुओं से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। शरीर को गर्म रहने के लिए मोटे ऊनी कपड़े जरूर पहनें, ताकि आप टेम्परेचर से और जिस तरीके से बाहरी ठंड की तापमान है उससे अपने शरीर का बचाव कर सके। शरीर में ऊर्जा के लिए सुबह धूप में 15 से 20 मिनट बैठना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग इससे बचाव करते हैं, ठंड में धूप में नहीं बैठते हैं या फिर बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं बैठ पाते हैं। तो कोशिश करें अपने दिन में थोड़ा सा समय निकालें। रोजाना व्यायाम से इम्यूनिटी बूस्ट होती है आपकी, उस पर मजबूत रहती है, तो इस पर भी खासा ध्यान दें। बंद नाक, गले की खराश के लिए पानी से भाप भी जरूर लें। तो ठंड की वजह से
काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या कुछ वो दिक्कतें हैं, क्या कुछ ये उपाय हैं, ये हमने आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए। और अब जो उपाय हमने बताया है उस उपाय को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करें, या फिर ठंड की वजह से क्यों हमें इतनी तकलीफें होती हैं, इन तमाम चीजों पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। डॉक्टर चावला, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जिस तरीके से मौसम बदलाव कह लीजिए, क्लाइमेट चेंज कर लीजिए, आखिरकार क्लाइमेट चेंज होती क्यों है इतनी ज्यादा, और क्लाइमेट चेंज होने से हमारी सेहत पर इसका इतना असर क्यों पड़ता है? देखिए सीमा, बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। सर्दी और गर्मियां, जो बरसात हर साल का साइकिल है, वो हमारे लोगों को इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्यों होते हैं? ये तो क्लाइमेटिक चेंज है, वो तो हो ही रहा है। द थिंग विच इज हर्टिंग ऑल ऑफ अस इज द पोल्यूशन। मैं देख रहा हूँ आजकल प्रैक्टिकली, जो आपने ये वायरल फ्लू की बात की, राइनो वायरस का कोल्ड की बात की, और शुटपुट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात की, ये डिसीज सिस्टम लोएस्ट पे होती है। लेकिन जो खतरा हम देख रहे हैं वो सिर्फ प्रदूषण की वजह से ज्यादा है। तो सिर्फ प्रैक्टिकली हर चीज वर्सन हो जाती है। कोई खांसी जुकाम लगता है तो वो लंबा खिंच जाता है। पर्टिकुलरली हमारे छोटे बच्चे, अंडर 5 चिल्ड्रन या अंडर 1 वाले चिल्ड्रन हैं, या जो हमारे एल्डरली लोग हैं, या जो दूसरे कोमोर्बिडिटीज के बीमार हैं, उनका मैंने इस मौसम में बहुत बुरा हाल देखा है। उनको बेचारों को खांसी लगेगी तो ऐसी खांसी, ब्रोंकाइटिस वाली खांसी, महीना महीना 2-2 महीना ठीक नहीं होती है। और जो पर्टिकुलरली हमारे एल्डरली लोग हैं या किसी कोमोर्बिडिटीज के शिकार हैं, जिनकी जिंदगी एज पे होती है, उनको इन सर्दियों में कोई ना कोई अगर वायरल से स्टार्ट होके, निमोनिया होके, वो एकदम बिगड़ जाते हैं। वो वो बाकायदा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। बाकायदा हताश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सर्दियों में होती हैं। तो आम लोगों को मैं कहता हूँ जो एबल बॉडीड हैं, उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्दियां एक सिंपल सर्दियां हैं। छोटे बच्चों का और पर्टिकुलरली एल्डरली का, और जो दूसरी बीमारियों के, किसी हार्ट डिसीज के, किसी COPD का, कोई ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट, कोई किडनी फेलियर या कोई लंग फेलियर के पेशेंट, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन लोगों का जो समाज में एक वर्ग है, एक वल्नरेबल वर्ग है, एक रिस्क वाला वर्ग है, इनका ख्याल ज्यादा किया जाए। इनको कुछ भी हो उसको लाइटली ना लिया जाए। और बिल्कुल, बहुत जरूरी है डॉक्टर चावला, जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी भी चीज को लाइटली ना लें। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कोविड के बाद से तो वैसे भी ठंड, सर्दी, जुकाम की वजह से बहुत सी परेशानियां देखने को मिलती हैं। डॉक्टर महेश्वरी, जैसा कि डॉक्टर चावला बता रहे थे, बड़े और बुजुर्गों को, बच्चों को खासा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम महिलाओं पर फोकस करें, सर्दी की वजह से और जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, 30 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं को इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह? सर्दी में महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें, जरा इस पर आप जानकारी दें। देखिए, ये समझना जरूरी है कि पुरुषों और महिलाओं की जो संरचना होती है उसमें कुछ फेरबदल रहता है, और उनके हार्मोन्स भी जो होते हैं वो फर्क होते हैं, और इसकी वजह से देखा गया है कि महिलाओं में कुछ समस्याएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती हैं। वही अगर आप भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। उनको एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, उसकी भी उन्हें जानकारी नहीं होती है, कोई दवाई नहीं ले रहे होते हैं। और ये सब चीजें जब होती हैं, और साथ में अगर आप ठंड के मौसम में है, तो आपकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हैं। खास तौर से देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है वो सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिनको पहले से अस्थमा वगैरह है, सांस की दिक्कतें हैं, उनकी समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में अगर कोई महिला है जिसे पहले से ब्लड प्रेशर है और उसे जानकारी भी नहीं है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, वो कोई दवा नहीं खा रही है उन चीजों के लिए, तो ऐसे में वो एक ज्यादा रिस्क पर हो जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स होने की समस्याएं जो है ज्यादा हो सकती हैं। दूसरा, महिलाओं में हम देखते हैं कि उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कम होती हैं, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी कम होता है, और इन सब चीजों की वजह से महिलाओं को ठंड जो है ज्यादा जल्दी लगने की समस्या रहती है। और वहीं अगर खून की भी कमी है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि ये महिलाएं जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होगा, या बाहर निकलेंगी ठंड में थोड़ा तो ठंड लग जाएगी जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब समस्या जो है ज्यादा सामने आती है। वहीं महिलाओं में ये भी देखा गया है
कि ज्यादातर महिलाएं आप देखें तो अपनी डाइट की तरफ ज्यादा अच्छा ध्यान नहीं देती हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब चीजों को अच्छे से लेते नहीं है, और ऐसी स्थिति में इन लोगों में हड्डियों की समस्याएं भी ज्यादा होती हैं। और इसीलिए अगर ऐसी कोई महिलाएं जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, या पहले से जोड़ों में दर्द वगैरह कुछ रहता है, तो उनकी भी समस्याएं ठंड के मौसम में और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है महिलाओं को। और वही मूड इफेक्ट जो मौसम का होता है वो भी महिलाओं में देखा गया है ज्यादा होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन में रहते हैं, एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, या लग रहा है कि बस घर में बंद रहे, कुछ काम ना करना पड़े। तो इसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि ब्रेन में जो हमारे खास तौर से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ये प्रभावित होते हैं। और इसकी वजह से जो है इस तरह की जो भावनाएं हैं और जो सिम्टम्स हैं वो जो है लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। और इसी के लिए सबसे अच्छा है कि कुछ धूप का सेवन, जब भी धूप का सेवन आप कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको फायदा करता है, विटामिन डी भी बनाता है, और जो सेरोटोनिन लेवल्स है वो हमारे बढ़ा देता है, जिससे कि ये जो डिप्रेशन की भावना है ये सब जो है धीरे धीरे लोगों में कम होती है। तो जैसे आपने पहले बोला भी कि हमें डाइट का भी ध्यान रखना है, हम कपड़े कैसे पहन रहे हैं इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, हमें पहले से कोई बीमारियां तो नहीं है और तो उनका हम माना इलाज जा कर सकता रहे हैं है या नहीं डॉक्टर कर रहे हैं, इस महेश्वरी कि बात का हमें भी ध्यान छोटी से छोटी चीजों का खासा ख्याल इस ठंड में रखने की जरूरत है। डॉक्टर चावला, अगर हम बात यहाँ इस डिसऑर्डर को लेकर के कर रहे हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, या फिर कई बार देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ हमारा जो मूड है उसमें हम डिप्रेसिव फील करते हैं या फिर एंजाइटी होता है। अब डिप्रेशन एंजाइटी के बीच में मौसम का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, क्यों होता है ऐसा, जिसका जिक्र डॉक्टर महेश्वरी भी कर रही हैं? देखिए, जो ये मूड डिसऑर्डर्स है, ये अदरवाइज भी एंजाइटी वगैरह ऑल अक्रॉस इंडिया, चाहे मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में हो, बढ़ रहा है। बट आई ऑलवेज बिलीव मोस्ट वुमेन हु आर नॉट वर्किंग, उनकी अलग दिखते हैं, बिकॉज दे आर डबली वर्क, दे हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली ऑल्सो, दे हैव टू लुक आफ्टर द वर्क ऑल्सो। और जो हाउसवाइफ्स है उनका डबल डिसऑर्डर है कि वो घर के अंदर कुएं के मेंढक बन के रह जाती हैं, सबकी जिम्मेवारी संभालनी है और समहाउ अपनी देखभाल कम करनी है। तो दे आर गिवन इनटू मोर मूड स्विंग्स। तो पर्टिकुलरली जो मीनोपॉजल वुमेन है उनका मूड स्विंग्स और ज्यादा। और से आपने पूछा कि क्या सर्दी पर से की वजह से कोई मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो माय आंसर इज परहैप्स नॉट। इट इज ऑल सर्कमस्टेंशियल, जिसका कि खेल बहुत ज्यादा है। तो मैंने अक्सर देखा है, दे कीप themselves at the last of the family। हाँ जी, पहले पति को खिला लिया, फिर बच्चों को खिला लिया, फिर किसी और घर के दूसरों को देखना है लास्ट में। इसलिए दैट इज व्हाई दे बिकम यूजुअल विक्टिम्स ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ऑल्सो, विक्टिम ऑफ एनीमिया ऑल्सो, विक्टिम ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी ऑल्सो। हड्डियां दर्द कर रही हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं परिवारजनों को यह संदेश देना पसंद करूंगा दैट दे ऑल्सो नीड केयर एंड दे शुड बी गिवन फुल केयर, चाहे वो सर्दियां हो चाहे वो गर्मियां हो। बिल्कुल, तो खासा ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, मौसम चाहे कोई भी हो। डॉक्टर महेश्वरी, जब हम बात बदलते मौसम को लेकर के करते हैं और बात करते हैं कि ये जो मौसम जब बदलता है तो बहुत सी समस्याएं अपने साथ लेकर के आता है। सर्दी है, मौसम में बदलाव है, और ऐसे में प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। अब अगर ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन बन करके हमारे शरीर पर असर डालें तो इससे अब बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि प्रदूषण की मार भी है एक तरफ, सर्दी भी बहुत ज्यादा है, और खान पान में भी खासा ख्याल रखने की जो जरूरत होती है। अचानक से अपने डाइट को कैसे लोग चेंज करते हैं? देखिए, अचानक से डाइट चेंज करने की बात नहीं, हम एज डॉक्टर्स जो हैं बार बार ये कवायद करते हैं कि आपकी डाइट अमूमन तौर पे भी अच्छी ही होनी चाहिए। यानी कि आपको हेल्दी डाइट जो है वो पूरे साल खाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अब सर्दियां आई हैं तो हेल्दी डाइट लेंगे, गर्मियों में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर मौसम अपनी परेशानियां लेकर के आता है। और जो खास तौर से क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिनकी हम आजकल बात करते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ओबेसिटी की बात करें, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज होना, ये कोई मौसम देख के आने वाली बीमारियां नहीं होती हैं। ये बीमारियां आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। अगर आप सही खान पान नहीं कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो है आगे चलकर आप एक रिस्क पर हैं इन बीमारियों के। दूसरा, देखिए, सर्दी एक बहुत अच्छा मौसम इस सेंस में है क्योंकि इस मौसम में जो सब्जी और फल आते हैं उनमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और
गर्मियों में ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो सर्दियों में जो हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन इस वक्त है, उसको भरपूर इस्तेमाल करिए। बच्चों को खिलाइए, घर में बड़े बुजुर्गों को खिलाइए, खुद खाइए। क्योंकि आप जो है अगर ये अच्छा न्यूट्रिशन अंदर ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, तरह तरह के विटामिन और मिनरल्स दूसरे आपके शरीर में जा रहे हैं, तो एनीमिया ठीक होगा, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस में आपको आराम लगेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। डॉक्टर महेश्वरी माफ कीजिएगा, एक बीच में क्वेश्चन है मेरा। फ्लू शॉट करके एक चीज बताई जाती है, जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं डॉक्टर महेश्वरी जो खासा अपना ख्याल रखते हैं, डाइट पर फोकस करते हैं, बावजूद उसके क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं तो ठंड की वजह से जुकाम के शिकार हो जाते हैं, बुखार उन्हें हो जाता है, तो कहा जाता है मेडिकल टर्म में कि एक फ्लू शॉट आप लीजिए। आखिरकार ये क्या है फ्लू शॉट? देखिए, पहली बात तो बहुत सारी जो हमें सर्दी खांसी जुकाम सर्दियों में होती है, वो सब एक वैक्सीन के दायरे में नहीं आती हैं। ये तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट वायरस होते हैं जो कि हमें इस तरह की बीमारियां सर्दियों में करते हैं। लेकिन एक जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है जो कि सर्दियों में लगवाई जा सकती है। और ज्यादातर ऐसे लोग जो कि पहले से पीड़ित हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो दवाइयों पे चल रहे हैं लंबे समय से, या जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को खास तौर से ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। क्योंकि इससे आपको काफी हद तक सुरक्षा मिलती है कि जो मौसम में घूमने वाला वायरस होता है खास तौर से, उससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि ये वायरस भी कोविड की तरह से फैलने वाले वायरस ही होते हैं कि आपके अगल बगल कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, या आपने कोई ऐसी सतह पर हाथ रखा है जहां पर किसी और व्यक्ति ने हाथ रखा था, उसके जो है बॉडी फ्लूइड्स वहां पर पड़े हुए थे जो कि संक्रमित थे, तो यहीं से इन्फेक्शन लगता है। और इसीलिए सर्दियों में आप देखते भी है कि घर में एक देखो खांसी जुकाम होता है तो पूरे घर को धीरे धीरे खांसी जुकाम हो ही जाता है। तो ये बहुत फैलने वाले वायरस होते हैं, लेकिन हमें हाइजीन का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम हाथ वगैरह अच्छे से धो के अपना जो है तभी खाना वाना वगैरह खाया करें। हम बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, खासतौर से जब प्रदूषण ज्यादा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तीसरा, हम जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते हैं, वो सब भी हम समय देख करके सर्दियों में जाना जरूरी है। बहुत ज्यादा ठंड में बाहर नहीं जाए और जिस वक्त प्रदूषण ज्यादा होता है उस वक्त बाहर नहीं जाए, वरना ये आपको दुगना नुकसान पहुंचा सकता है। तो सर्दी में या ज्यादा अगर जो है प्रदूषण है, तो ऐसे में घर के अंदर एक्सरसाइज करना कहीं बेहतर है, इसकी बजाय कि आप बाहर निकल करके ऐसे वक्त पर रनिंग या जॉगिंग वगैरह करें। डॉक्टर नरेश चावला, अगर हम बात यहाँ पर ठंड की बात करते हैं, ठंड में एक बेसिक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वो है डिहाइड्रेशन की समस्या। अब ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि ठंड में भूख बहुत ज्यादा लगती है। जानकार ये कहते हैं कि वो भूख नहीं होती है, एक्चुअली वो हमें प्यास लग रहा होता है, माइंड सिग्नल भेजता है, लेकिन हम पानी अवॉइड करके कुछ खा लेते हैं, जिस वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या ये फैक्ट है या सिर्फ एक भ्रम है? देखिए सीमा चौहान ने अपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगले कुछ मिनट में मैं ऐसे सुझाव दूंगा आपके दर्शकों के लिए जिसकी देखो सर्दियां तो आएंगी आएंगी, प्रदूषण एटलीस्ट एज फार एज दिल्ली एनसीआर गोज, एज गवर्नमेंट्स बदलती रही है, लेकिन हम देख रहे हैं 300-400-500 PQI तो रहता ही रहता है। तो कुछ ऐसे सुझाव मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ कि भाई कितना पानी पिया सुबह से, तो वो देख लेते हैं कब पानी पिया था। तो आम सुझाव, 60 केजी के एक आम आदमी या औरत को एवरेज, कोई फेलियर नहीं है, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर, एवरेज उनको एटलीस्ट 2 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। चाहे तुम्हें प्यास नहीं भी लग रही, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पानी पिएंगे तो सुसु आएगा, तो मैं कहता हूँ सुसु में कोई टैक्स थोड़ा लगता है। आपको हमारी शरीर की जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारे हाजमे के लिए, हर चीज के लिए हमें पानी चाहिए। तो एडेक्वेट हाइड्रेशन, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप दिन में छोटी छोटी मात्रा बार बार पीजिए। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स जो आप अपने शरीर से कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि डॉक्टर महेश्वरी ने भी बताया कि एक संतुलित आहार, जैसे सर्दियां आती हैं लोग सो कॉल्ड गर्म चीजें, हम तो ये खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेक ए नॉर्मल बैलेंस डाइट जिसमें हरी सब्जियां भी हो, दालें भी हो, फल भी हो। लोगों से पूछो तो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब सर्दियों में संतरे थोड़ा खाने होते हैं, फल थोड़ा खाने होते हैं, बड़े ठंडे लगते हैं। तो ये सोच गलत है। वो सब तरह तरह की गज्जक खा रहे होते हैं, गुड़ ज्यादा खा रहे होते हैं। गुड़ गलत नहीं है, गुड थिंग, बट हर चीज की एक एवरेज मात्रा। मत बोलिए मोस्ट पीपल इन विंटर्स थोड़ी एक्सरसाइज लेवल उनका कम हो जाता है, ब्लड शुगर हल्का बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि वॉक नहीं कर रहे, घर बैठे हैं पूरा दिन। ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमें पसीना नहीं आता है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट करते हैं।
ऑल पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया अपने डॉक्टर के टच में रहें, अपना लेवल देखते रहें। एक कुछ सुझाव है, और एक जो आपने फ्लू शॉट को कहा था, तो इट इज ए जनरल एडवाइस टू ऑल पेशेंट्स ऑफ जो भी सांस के पेशेंट्स हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जो भी बड़ी उम्र के आदमी है, डॉक्टर साहब हर दूसरे दिन खांसी लगी रहती है मुझे, या मुझे कोई दूसरा फेलियर पहले या कोई हार्ट फेलियर या कोई लंग फेलियर या किडनी फेलियर, तो उसके साथ साथ अक्टूबर के महीने में एक फ्लू शॉट लगवाना और एक साथ में न्यूमोकोकस इंजेक्शन होता है। ये दो ऐसी चीजें हैं ये जरूरी है, जिसको मैं टाइमली, इसको मैं अच्छी रेस्टोरेंट कहता हूँ, अगर आप अपने शरीर पर कर देंगे तो आप आने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर महेश्वरी, क्योंकि वक्त की कमी है और एक फाइनल समअप हम आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर देखिए कि कहा जाता है कि आप एक संतुलित आहार लीजिए, एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए, लेकिन ये बताने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि आखिरकार सर्दी में संतुलित आहार क्या है, हेल्दी डाइट क्या है। जरा आप महिलाओं पर फोकस करके बताइएगा, फिर डॉक्टर चावला आपके पास आएंगे। बिल्कुल, देखिए जो आपके मौसम के फल और सब्जी आते हैं उससे ज्यादा हेल्दी और संतुलित आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो उन चीजों को आपको अपनी डाइट में लेकर के आने की जरूरत है। खास तौर से ये ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग तला भुना बहुत खाने लग जाते हैं, या फ्राइड फूड्स का जो है चलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। उसकी तरफ आप नहीं जाइए, बल्कि आप घर का बना हुआ अच्छा जो संतुलित खाना जिसे हम बोलते हैं, यानी कि उसमें प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, गुड फैट्स जिसमें हो, ऐसी चीजों का अगर आप सेवन करेंगे तो वो आपके लिए एक संतुलित आहार है। लेकिन अगर आप बाहर से प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, ऑर्डर्ड फूड ले रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है डॉक्टर चावला, जल्दी से जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ अपनी थाली में शामिल करना है और किन चीजों को थाली से हटाना है, एक हेल्दी टिप के साथ। आम जुबान में एक तो एग को मैं बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन कहता हूँ, तो ऑल पीपल डिस्पाइट एगिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, लेने में कोई बुराई नहीं है। हरी सब्जी और दालें, वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल अपने डाइट में जोड़ दीजिएगा। और जो आज का बाहर का जंक फूड है, वो बाहर का जंक फूड खाने का चलन है, उसे अवॉइड करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के हमें जंक फूड को अवॉइड करना है और सीजनल खानों पर जरूर फोकस करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सेहत में बात आज हो रही थी कि कैसे ठंड में अपना बचाव करें, किन चीजों को थाली में शामिल करें, किन चीजों को थाली से हटाएं। तो अपना और अपनों का खासा ख्याल रखें, इस ठंड में सेहतमंद रहिए। धन्यवाद। इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।